हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में Realme P3 Pro का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन में बहुत सारे AI फीचर्स मिलता है। सबसे पहले सारे AI फीचर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना चाहते हो, होम स्क्रीन में एक साइड बार होता है, स्वाइप कीजिए, यहाँ पे स्क्रीन ट्रांसलेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करना, थोड़े ही टाइम में आपको ट्रांसलेट करके बता देगा आप जो लैंग्वेज में चाहो। किसी भी पैराग्राफ को अगर आप AI के जरिए पढ़वाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे साइड बार में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा AI स्पीक। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे स्कैन करने में। उसके बाद AI आपको सब कुछ पढ़ के भी सुना देगा। अगर आप किसी भी वेबसाइट में हो और आप चाहते हो AI आपको उस लेटर से पैराग्राफ बनवा के दे दे, वो भी पॉसिबल है। साइड बार में आने के बाद AI सामरी के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा स्कैन करेगा AI, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको पैराग्राफ के लाइन में बना के दे देगा कुछ इस तरीके से। किसी भी वॉइस को ट्रांसलेट करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको साइड बार में आना है और यहाँ पे आपको वॉइस ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लैंग्वेज आप लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन से लैंग्वेज से कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो, और ये फोन ऑटोमेटिकली वॉइस को ट्रांसलेट करके दे देगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो ना, यहाँ पे गूगल डायलर मिलता है। देखिए यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग तो कर पाओगे, लेकिन हर एक कॉल रिकॉर्डिंग के पहले अनाउंसमेंट होगा। लेकिन प्ले स्टोर में जाके अगर आप ओ डायलर को इंस्टॉल करोगे और इसको अगर आप लोग डिफॉल्ट में सेट करोगे, किसी भी कॉल को बिना अनाउंसमेंट के आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे। देखिए कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर जाने के बाद कोई भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो बिना अनाउंसमेंट के। यहाँ पे सर्किल टू शॉर्ट्स का भी ऑप्शन है। होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके होल्ड करके रखिए। अब आपको सर्किल करना है जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो, और गूगल ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करके आपको बता देगा। देखिए मैंने माइक्रोफोन का सर्किल किया था माइक्रोफोन के ऊपर, AI उसी माइक्रोफोन का सारे डिटेल्स आपके सामने रख दिया है। गैलरी के अंदर भी ना बहुत सारे अमेजिंग AI फीचर्स मिलता है। किसी भी इमेज के अंदर आ जाइए, एडिट के अंदर आइए, यहाँ पे AI एडिटर के ऊपर आइए। यहाँ पे देखिए रिमूव रिफ्लेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपके पिक्चर में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, रिफ्लेक्शन हट जाएगा। इवन दोस्तों अनब्लर के ऊपर क्लिक करोगे, जो सारे चीज ब्लर रहेगा ना उसको अनब्लर ए फोन कर देगा। बेसिकली कई बार होता है ना, बहुत सारे इमेजेस में थोड़ा ब्लरिश टाइप इमेज आता है, तो उस ब्लरिश टाइप इमेज को क्लियर कर देता है ए फोन। AI क्लियर फेस का भी एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे, आपके फेस को टोटली क्लीन बना देगा, क्लियर कर देगा। कुछ इस तरीके से टाइम लगता है। अब देखिए फेस को टोटली क्लीन कर दिया है। अभी कंपेयर के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप लोग चेक कर पाओगे कि पहले कौन सा था, अभी क्या हो गया है। AI इरेजर का भी ऑप्शन है। देखिए इमेजेस में किसी भी चीज को अगर आप हटाना चाहते हो ना, तो AI इरेजर के अंदर आके उस चीज के ऊपर सर्किल कर दीजिए और ये फोन ऑटोमेटिकली AI के जरिए उस चीज को डिटेक्ट करेगा और उसको वहां से टोटली गायब कर देगा। पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई भी चीज था। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, इंटरनेट स्पीड मीटर यहाँ पे शो नहीं होता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे आपको स्टेटस बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा नोटिफिकेशन के अंदर। तो इसके अंदर आना है, स्टेटस बार के अंदर आना है, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड इसको इनेबल कर देना है। अभी यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर शो करने लगेगा। अगर आप जोमेटो स्विगी से ज्यादा खाना वगैरह ऑर्डर करते हो ना, आपको लाइव हमेशा यहाँ पे पॉपअप होता रहेगा कि कहां तक खाना वगैरह आया है, ट्रैकिंग आईडी सब कुछ यहाँ पे ही दिखाई देगा। उसके लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आना है और यहाँ पे आना है लाइव अलर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे देखिए वही सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। अब कुछ इस तरीके से दोस्तों हमेशा ये फोन आपको बताता रहेगा। देखिए यहाँ पे हमेशा बताता रहेगा कहाँ पे खाना आया है, मतलब आपको ये फोन लाइव अपडेट देगा। इस फोन के पीछे की तरफ डबल टैप करके स्कैनर को ऑन कर सकते हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के अंदर आना है, स्मार्ट सेंसिंग के अंदर आना है, डबल टैप टू स्कैन के अंदर आना है, इसको इनेबल करना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग जीपे या फोन पे कुछ भी दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कर लेना। जब आप लोग पीछे की तरफ डबल टैप करोगे ना, स्कैनर ऑन हो जाएगा। बेसिकली किसी भी QR को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो डायरेक्टली। डबल टैप के ऊपर ही ठीक एयर जेस्चर्स का भी ऑप्शन दिया है, इसको आप लोग ऑन कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों आपके थंब से ही आप लोग कंट्रोल कर पाओगे, फोन में टच करने का जरूरत नहीं है। स्वाइप अप करोगे या स्वाइप डाउन करोगे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन होता रहेगा। एक्सेसिबिलिटी के अंदर बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है, एक एक
करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो AI स्मार्ट लूप का एक ऑप्शन दिया गया है, इसको आप लोग इनेबल कर सकते हो। देखिए 3 फिंगर से आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके ऊपर टैप करके होल्ड करके रखोगे, दोनों साइड की तरफ लेकर जाओगे ना, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप लोग शेयर कर पाओगे। बेसिकली व्हाट्सएप वगैरह ऐड करोगे, मैनेज ऐप के अंदर आके यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह ऐड कर लोगे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप में ही आप किसी भी इमेजेस को शेयर कर पाओगे। एक्सेसिबिलिटी के अंदर वन हैंड मोड का भी एक ऑप्शन दिया है, इसको इनेबल करोगे, एक हाथों से काफी अच्छी तरीके से फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। कुछ इस तरीके से हो जाता है, जो सारे भाई लोग एक हाथों से ज्यादा फोन को इस्तेमाल करता है उन लोगों के लिए ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर यहाँ पे जेस्चर्स एंड मोशन का भी ऑप्शन दिया है, जैसे कि स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, इसको इनेबल करोगे, लॉक स्क्रीन में ओ लिखोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे एम ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जिमिनी ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप चाहो तो ओपन एन ऐप के अंदर आके अदर्स कोई भी एप्लीकेशन को दोस्तों सिलेक्ट कर लेना। अब मैं यहाँ पे मैप को सिलेक्ट करके रखा हूँ, अभी देखिए लॉक स्क्रीन में मैं यहाँ पे एम ड्रॉ करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैप ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग शॉर्टकट को भी यूज कर पाओगे। इवन जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर रेस्ट टू वाइक का भी ऑप्शन दिया गया है, इसको इनेबल करोगे, मान लीजिए फोन ऐसा पड़ा है, उठाते हो, ऑटोमेटिकली स्क्रीन का लाइट वाइक अप हो जाएगा। लेफ्ट टू ईयर आंसर कॉल, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है ना, फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है, फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी के अंदर यहाँ पे आपको एसएसटी बल्ब का भी एक ऑप्शन दिया है, इसको इनेबल करोगे, एक बल्ब खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल टैप करने से बैक होता है, डबल टैप करने से मेनू खुल के आ जाता है, टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे होम स्क्रीन में आप लोग चले जाओगे। अब देखिए इसको आप लोग कस्टमाइज कर पाओगे, तो उसके लिए दोबारा आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर एसएसटी बल्ब के अंदर आना है और यहाँ पे टैप मेनू कर देना है जेस्चर्स के जगह में। अभी आप लोग टैप करोगे तो देखिए मेनू खुल के आ चुका है, यहाँ पे कोई भी जेस्चर्स आपको शो नहीं करेगा। एक्सेसिबिलिटी के अंदर क्विक लॉन्च का भी एक ऑप्शन दिया है, इसको इनेबल कर दीजिए। उसके लिए फिंगरप्रिंट सेंसर लगेगा, तो चलो मैं आप सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड कर लेता हूं। अब देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर मैं टैप करके होल्ड करके रखता हूं, यहाँ पे फोन तो ओपन हो जाता है, लेकिन देखिए अलग से 2 ऐप यहाँ पे आ चुका है, डायरेक्टली यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे और यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके ना वही सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे ऐड कर पाओगे। कौन सा एप्लीकेशन चाहते हो, Amazon ऐड करोगे तो Amazon भी आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से क्विक लॉन्च को आप लोग यूज कर पाओगे। सिंपल मोड का भी एक ऑप्शन दिया है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर। बेसिकली अगर घर में कोई भी बुजुर्ग है और उसको छोटा लेटर उतना अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है, सिंपल मोड को इनेबल करोगे, बहुत सारे आइकन बड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे जो लेटर वगैरह रहेगा वो भी बड़ा बड़ा हो जाएगा, पढ़ने में आसान रहेगा। किसी भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट भी कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर एप्स के अंदर आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे डुअल ऐप या ऐप क्लोनर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आके जो भी एप्लीकेशन को चाहो वही एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक करना चाहते हो ना, वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप लॉक। ऐप लॉक के अंदर जाने के बाद आप लोगों को पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग लॉक कर पाओगे पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए। उसके ठीक नीचे हाइड ऐप का भी एक ऑप्शन है, बेसिकली यहाँ पे भी सेम पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। प्राइवेट सेप के अंदर किसी भी इमेजेस, किसी भी वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी दोस्तों आप लोग हाइड कर पाओगे, बस यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। इस फोन में व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी चेक कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आना है, यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर आके यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना है। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा ना, हर एक नोटिफिकेशन को आप लोग बहुत आसान तरीके से चेक कर पाओगे। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है, फिर से डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाता है। बाय डिफॉल्ट फीचर्स बंद ही रहता है, इसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर आइए, यहाँ पे आपको डबल टैप टू लॉक और यहाँ पे आपको डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये 2 फीचर्स को आप लोगों को इनेबल कर देना है। कई बार हम लोग एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये उंगली ना यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन इस फोन में कुछ इस तरीके से स्वाइप करोगे ना, हर एक एप्लीकेशन एक ही जगह में आ जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग ओपन भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट फीचर्स बंद रहता है, इसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आइए, आइकन पुल डाउन जेस्चर्स के अंदर इसको इनेबल कर दीजिए। अब देखिए कैमरा के अंदर भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो कैमरा फीचर्स के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और कैमरा के अंदर बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है, तो कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर एक बार चेक कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।